सूखा हो उसकी रिपोर्ट मंगाई गई है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि सरकार हमारी पार्टी और नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। आज नेशनल हेराल्ड के मीडिया हाउस में छापामारी है और कल आप लोगों की बारी है। नई ट्रांसफर नीति पर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीएम ने कहा कि 15 सालों तक क्या करते थे, इनको रात में भी पैसा दिखाई देता है। सरकार लगातार हमारी पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी और सोनिया जी से पूछताछ करने के बाद अब ईडी नेशनल हेराल्ड में मीडिया हाउस में आज छापा डाला है। आज नेशनल हेराल्ड में है, कल आप लोगों की बारी है, आप लोग भी देखिएगा। जिलों में सूखा हो उसकी रिपोर्ट मंगाया गया है, नजरी सर्वे करके देखें। अभी वैसे बरसात की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी नजरी सर्वे कर लेना ही उचित है। तो सरगुजा संभाग के कुछ ज़िले और तहसील ज़्यादा हैं वहाँ, और एक दो दूसरे तहसील भी हैं जहाँ कम बारिश हुई है, तो उसके सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। क्या करते रहे हो? ट्रांसफ़र पैसा कमाने के जरिए है, ये व्यवस्था सुधारने का। इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। सिकंदर खान संवाददाता इस वक्त मेरे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गई हैं। सिकंदर, सूखे की रिपोर्ट मांगी गई है सीएम की तरफ से। देखिए, आपको बता दूं कि ममता, जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं बारिश जो है कुछ हिस्सों में हो रहा था। बात किया जाए बस्तर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रहा था, और सरगुजा संभाग की बात किया जाए कि मानसून आने के बाद सरगुजा संभाग के कई ऐसे जिले हैं। अगर बात किया जाए कोरिया जिले के कई सोनहत की बात करूं, या फिर बैकुंठपुर क्षेत्र की बात किया जाए, या फिर भरतपुर क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़, और सरगुजा संभाग के बलरामपुर, जशपुर, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर किसान जो है किसान जो है वहां पर खेती पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि खरीफ के फसल लेने का समय है। ऐसे में धान बुआई चलती है, कोदो कुटकी की बुआई चलती है, और ऐसे में जो बात किया जाए सरगुजा संभाग की, तो उस इलाके में पूरी तरह से सूखाग्रस्त था। किसी भी तरह की बारिश नहीं हो पा रही थी, और बारिश जो है हल्की फुल्की बारिश रुक रुक के हो रही थी। तो इस हल्की फुल्की बारिश से किसान जो है वो अपनी फसल नहीं ले पाते थे, चाहे धान की खेती भी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरगुजा संभाग को लेकर के बयानबाजी किया था। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जिस तरह से मीडिया से मुखातिब हुए हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही सरगुजा संभाग के सर्वे करने के लिए यहाँ पर जिले अधिकारियों को हिदायत भी दी है, अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सरगुजा संभाग के जो भी सूखाग्रस्त इलाके हैं, चाहे जिलों की बात करूं या फिर तहसील की बात करूं, उन सभी की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन सभी जिलों की समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद ही किसानों के लिए राहत पैकेज या फिर किसी भी तरह की राहत की घोषणा भी कर सकते हैं। जी ठीक है, साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए सिकंदर, और केंद्र सरकार पर भी हमलावर हुए। बिल्कुल, देखिए ममता, आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मुखर होकर के बयानबाजी करते हैं, अपने बयानों को लेकर के जो बयानबाजी करते हैं सीएम भूपेश बघेल, तो मुद्दों पर ही बयानबाजी करते हैं। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर के यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, ईडी के ऊपर भी लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से सोनिया गांधी की बात करूं या फिर राहुल गांधी की बात करूं, सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर मीडिया को संबोधित करते हुए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से सोनिया हमारे नेता, बड़े नेताओं की बात की, जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी की बात की उन्होंने, कि लगातार उनको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार जो विपक्ष है उनकी आवाज को दबाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार ईडी के द्वारा किया जा रहा है। ईडी को सामने ला करके एजेंसी संस्थाओं को इस्तेमाल करके केंद्र सरकार जो है विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मीडिया हाउस में भी ईडी ने छापामारी कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर के मुखर नजर आते हैं। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कांग्रेस के नेता या फिर विपक्षी पार्टियों पर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, तो उसको लेकर के आज सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए नजर आए। जी ठीक है सिकंदर, कौन कौन से वो तहसील है जहां पर सूखे की हालत है? जिस तरह से बात किया जाए कि सूखे की हालत, सरगुजा संभाग लगातार हम
दिखाने की कोशिश भी किए हैं, तस्वीरों में लगातार इंडिया न्यूज इस और लगातार दिखाने की कोशिश भी किया है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात किया जाए बस्तर क्षेत्र में पर्याप्त बारिश हुई है। बस्तर क्षेत्र में मौसम विभाग ने जिस तरह से बस्तर क्षेत्र के लिए अलर्ट भी जारी किया था, बस्तर क्षेत्र में लगातार बारिश हुई है। लेकिन अगर सरगुजा संभाग की बात करूं तो ममता सरगुजा संभाग के लगभग जिलों की बात किया जाए, कोरिया जिले की बात किया जाए तो बैकुंठपुर की बात करूं, बैकुंठपुर सोनहत क्षेत्र में अब तक सर्वे रिपोर्ट में सोनहत को दिखाया गया है कि सोनहत में सूखे की हालत है, क्योंकि सोनहत जो है पूरी तरह से आदिवासी अंचल है, किसानों का क्षेत्र है। सोनहत क्षेत्र में लगातार खेती किसानी से ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर कोरिया जिले में सोनहत को लिया गया है, सूखे सर्वे रिपोर्ट में सोनहत क्षेत्र का नाम आया। तो बात किया जाए सरगुजा संभाग के अंबिकापुर क्षेत्र की, तो बलरामपुर क्षेत्र में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जशपुर क्षेत्र में भी, तो भी लगातार सर्वे चल रही है। ठीक है सिकंदर, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो